हाय बच्चों, ऑल माय नीट 2024 एस्पिरेंट्स, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे, आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। हो सकता है किसी ऑफलाइन सेंटर में, ऑनलाइन सेंटर में, हो सकता है कोटा में, दिल्ली में, कहीं भी। आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, काफी कोचिंग में काफी ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा, एटलीस्ट यू शुड नो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कहां से पेपर डिफिकल्ट आता है, कहां से इजी आता है, कौन से चैप्टर से पेपर बहुत मुश्किल आएगा, पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाली हूं। जस्ट अ वेरी स्मॉल 8 to 10 मिनट का वीडियो, प्लीज एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड में मैंने 11th और 12th की वेटेज, काफी लोग बैकलॉग से परेशान होंगे, तो मैंने 11th और 12th की वेटेज और डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर को कंपेयर करके आप सबको बताया है। So please stay tuned till the very end. Let's go, get set, go. मैं आपको फटाफट से वेटेज बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियोस आपको देखने हो तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर वाइज सब आप बताती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले 11th पे आते हैं। लिविंग वर्ड को मैंने लगभग 0 इसीलिए किया है बिकॉज इसमें पहले जो क्वेश्चन आते थे ना हर्बेरियम वगैरह के, वो सारे टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए। नीट ने तो डिलीट नहीं किए, पर सीबीएसई ने डिलीट कर दिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी क्वेश्चन आना बहुत कम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर लगभग ऐसा रहा गया, मैं 24 की प्रिडिक्शन की है, पर मेरे हिसाब से यहां से भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। ये दोनों चैप्टर्स मेरे हिसाब से धीरे धीरे इनकी वेटेज जो है वो कम होने जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से लगभग 7 क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। स्पेशली प्लांट किंगडम में पिगमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, ब्रायोफाइट्स पे क्वेश्चन आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, इन तीनों में हर साल एक क्वेश्चन आता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स की डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपको दूंगी। मॉर्फो से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन बनेंगे 2024 में, एनाटॉमी से बनेंगे 3 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 4 क्वेश्चन, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर किसी को बैकलॉग्स करने हैं, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 12 क्वेश्चंस, लगभग 48 मार्क्स की यूनिट है। ट्रांसपोर्टेशन से 3, मिनरल न्यूट्रिशन से 2। तो यहां अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स वाली यूनिट है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, देखो मिनरल न्यूट्रिशन और वो मिला के वहां भी 4 क्वेश्चंस थे, आपने देखा। तो एक और बड़ी यूनिट जिसको आपने अवॉइड नहीं करना, तो मेरे हिसाब से आपको 11th की सिर्फ 3 यूनिट्स अभी करनी है। तो सेल कीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी कीजिए और एनिमल फिजियोलॉजी कीजिए। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में वहां पर अभी हमने लगभग 4 क्वेश्चन किए थे मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह मिला के, राइट। यहां देखिए 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 44 मार्क्स आपके यहां इजीली हो सकते हैं। अगर अभी आओगे आप ह्यूमन फिजियो पे, 3 क्वेश्चंस, डाइजेशन एंड ब्रीदिंग मिला के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस। 10 आ गए आपके प्लांट फिजियो से, ये आ गए आपके एनिमल फिजियो से, और 10 to 11 क्वेश्चंस आ गए आपके सेल डिवीजन से। यहीं पर देखो आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। दिस इज पेपर प्रेडिक्शन। तो अगर आप लोग ने बैकलॉग करना है, आप शुरू के टॉपिक्स छोड़ दीजिए क्लास 11 के, या प्लांट फिजियो उठाइए, या ह्यूमन फिजियो उठाइए, या आप सेल डिवीजन उठाइए। सेल डिवीजन तो सिंपल है, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडेड, बहुत सिंपल है, पक्का उठाइए। So digestion, breathing, body fluid circulation, excretion, locomotion, neural control, chemical, देखिए टोटल 10-11 क्वेश्चन इजीली आपके यहां बनते हैं। अगर मैं 10-10-10 की वेटेज भी मानूं तो 10 ऑफ प्लांट फिजियो, 10 ऑफ ह्यूमन फिजियो, 10 फ्रॉम सेल, 3 यूनिट जो आपने सबसे पहले करनी है फॉर पेपर ऑफ 2024। आ जाते हैं हम क्लास 12 के ऊपर। देखिए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स हटा दिया गया है, आधा एक क्वेश्चन आने का चांस है। अभी कल हमने, परसों की क्लास मतलब सैटरडे को हमने अपनी क्लास में खत्म किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 4 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, 2 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे 2 क्वेश्चन। दैट मींस अगले 10 दिन में, इस हफ्ते जो कमिंग वीक आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में खत्म करा दूंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करा दूंगी। 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 क्वेश्चंस आपके यहां से बनेंगे।
अब क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आएंगे 4 क्वेश्चन एग्जाम में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 10, मतलब जेनेटिक्स से 14, एवोल्यूशन को इसका पार्ट गिनोगे तो 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम। फिर से आते हैं पेपर प्रेडिक्शन पे, सेल कीजिए, एनिमल फिजियो कीजिए, ह्यूमन फिजियो कीजिए, जेनेटिक्स कीजिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चंस, माइक्रोब्स से 1 या 2 क्वेश्चन एंड स्ट्रैटेजीज से 2 क्वेश्चन। टोटल इस यूनिट से आएंगे अराउंड 7 क्वेश्चंस आपके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक्स एंड बायोटेक। देखो बायोटेक के सिर्फ 2 चैप्टर हैं, यस, और 7 क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एप्लीकेशन 7 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट से 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 2, बायोडायवर्सिटी से 1 और एनवायरमेंटल इश्यूज से 5। तो इकोसिस्टम की भी यूनिट से गिनिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जेनेटिक्स से आए आपके 15 क्वेश्चंस, इकोसिस्टम से आए 12 क्वेश्चंस और बायोटेक से आए 7, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस लगभग रिप्रोडक्शन से आए। तो इस हिसाब से आपने वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करनी है। जहां पर भी वेटेज ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन वहीं से आएंगे। सो वहां पर कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जहां पर वेटेज कम है 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे 15-15 क्वेश्चन है वो आपको 2-2 असर्शन रीजन दे देंगे, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे। सो प्लीज इंश्योर वेटेज ज्यादा वाले टॉपिक्स को आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने वानी मैम की बुक ली है, आपने वो बुक सॉल्व करी है, तो आपने देखा है यार इस बुक में, देखो पहले तो सारे एम्स के बच्चों ने पढ़ी है, ऊपर से इस बुक में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस ही डाले हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू टाइप, ये सब आपको मेरी बुक में मिल जाएगी, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आने का चांस है। ये 3 तो आ ही रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है चेंज करने के लिए पैटर्न, जस्ट पॉसिबल ट्रू फॉल्स टाइप का दे दे, कोई फिल इन द ब्लैंक मेरे पहले देते थे, बट ऊपर वाले 3 टाइप तो टोटली एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी देखते हैं। फिजिक्स में देखो कभी भी आजकल जो वो जमाना ही चला गया जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे, बिकॉज अब एनसीईआरटी आ गया, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जब एग्जामिनर वही पूछ रहा है, उसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, राइट। तो डिफिकल्ट फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 3, बॉटनी में 1 और जुओलॉजी में तो कहते हैं कि कुछ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। मीडियम और इजी, तो मीडियम क्वेश्चंस फिजिक्स में 14, मीडियम क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में 13, 12 एंड 16 इन जुओलॉजी। बॉटनी इज मोर डिफिकल्ट, राइट। बॉटनी के देखो इजी क्वेश्चंस, तो ये 12-13 ऐसे। कई बार कहते हैं जनरली बच्चों को बॉटनी ज्यादा मुश्किल लगती है, पढ़ते कम है, नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं, पर अगर आप फैक्ट्स को देखो, इजी क्वेश्चंस बॉटनी में 37, 34, 30, पर आप जनरल ट्रेंड देखो, आपके टोटल क्वेश्चंस जो है 30-35 क्वेश्चंस आपके बहुत इजी रहेंगे, 13 to 14, 15 क्वेश्चंस आपके मीडियम रहेंगे और 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो टॉप रैंक्स, टॉप 500 रैंक्स को बताएंगे, वो आपके डिफिकल्ट रहेंगे। रिपीट करती हूँ, 30-35 क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, 14 to 15, 13, 14, 13, 14 इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मीडियम रहेंगे और सिर्फ 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। अगर क्लास वाइज एनालिसिस करूं, क्लास 12 को लाइट बनाए, क्लास 11 को डार्क, राइट। तो क्लास 11 से देखिए मोर वेटेज 30-20 फिजिक्स में, 28-22, 22-20 बॉटनी में, क्योंकि क्लास 11th में बॉटनी ज्यादा है, प्लांट फिजियो सारी क्लास 11th में, प्लांट किंगडम क्लास 11th में, तो बॉटनी की वेटेज 11th में ज्यादा है और जुओलॉजी की वेटेज जो है वो क्लास, वो भी 11th, ह्यूमन फिजियो के मेन क्वेश्चंस आ गए ना 10-11, बाकी जेनेटिक्स में काउंट हो गया। तो लगभग आप सोचिए कि आपका जो परसेंटेज है वो 40-44% जो है वो आपके 11 से आता है, 52-53-54% जो है वो आपके 12 से आता है। इससे मतलब क्या पेपर प्रेडिक्शन में, इसका ये मतलब है कि आप 11th को वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 11th के बैकलॉग्स को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप 11 छोड़ के जाओगे तो टाइम टाइप इस एग्जाम में हो जाएगी। इसीलिए अब इस वीक से जब मैं 11 शुरू करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्लास 12 के बच्चों को कि प्लीज 11th की क्लासेस लगाइए, अपना सारा बैकलॉग आप खत्म कीजिए, राइट एवरीबॉडी। When it rains on your parade, look up rather than down. Without the rain, there is no rainbow. तो टेंशन मत लो, बैकलॉग्स हैं उनको
उसको अगर ओवरकम नहीं करोगे तो एग्जाम में सक्सेसफुल स्टोरी क्या बनेगी आपकी? वो हिम्मत, वो हौसला, वो जज्बा रखना पड़ता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। सबसे बड़ी बात है इसको फटाफट स्कैन करो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको रोज का डीपीपी मिलता है, वहां पे आपको रोज की पढ़ाई का मटेरियल मिलता है, वहां पर आपको रोज के हैंडमेड नोट्स मिलते हैं, सारी चीजें आपको डीपीपी के थ्रू मिलती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लॉट्स ऑफ लव। वाणी मैम इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स टू इंश्योर कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कभी ना रुके और सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे।